चली गई और अनंत काल तक। और तब वो सुंदर समय आ गया जब शरद पूर्णिमा आने वाली थी, शरद ऋतु आने वाली थी। उस समय सारी प्रकृति आनंद में डूबने लगी थी और वृंदावन की गोपियां, जुगों जुगों की तरसी हुई प्रेमियां, विरहिणियां अपने सदा सदा के स्वामी से मिलने के लिए सज धज कर प्रतीक्षा करने लगी। वृंदावन में अब समस्त गोपिकाओं के हृदय में यही कौतूहल रहता है, वो दिन कब आएगा जब फिर से कृष्ण बंसी बजाएंगे और हम कृष्ण से मिलने वृंदावन के सघन वनों में भगवती श्री राधा रानी को लेकर प्रविष्ट हो जाएंगे। वो समय कब आएगा, वो समय कब आएगा। और अब गिनते गिनते प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और ऐसे करते करते वो सुंदर शरद ऋतु पूर्णिमा की रात आ गई, जब भगवान ने सुंदर से स्वरूप को धारण करके रात में भगवान उठे मैया की सैया पर से और चल पड़े। खिड़की पर देखा, आज सुंदर सा पूर्णिमा का चंद्र उदय हुआ है। भगवान ने देखा, आज प्राची दिशा ऐसी गुलाबी लग रही है मानो दीर्घ समय के बाद पतिदेव लौट कर आए हैं। और आज प्राची ने श्रृंगार किया है, अपने माथे पर सिंदूर सजाया है। चंद्र देवता प्रकट होकर के आज हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कह रहे हैं, प्रभु हम दर्पण बन जाएंगे, आज हमारे भीतर आपके ही दर्शन होंगे। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और भगवती जोग माया राधा रानी का स्मरण करके कहा, हे राधे समय आ गया, आज आपसे हमारा मिलन होने वाला है। और भगवान ने दिव्य वंशी का नाद करने का विचार किया और सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने उस रात्रि को देख करके सुंदर बना दिया। जैसी कल्पना की कि वृंदावन इतना सुंदर होना चाहिए, भगवती उमा देवी ने वृंदावन को वैसे ही सजा दिया, क्योंकि आज मेरे स्वामी स्वामिनी जी के साथ नृत्य करने वाले हैं। आज भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि जिन कन्हैया का श्रृंगार सदा मैया करती है, अपने हाथों से पायल पहनाती है, वंशी सजाती है, आज उन कृष्ण को, उन 9 बरस के कन्हैया को, बाल कृष्ण को माता जसोदा ने नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों श्रृंगार किया। भगवान ने चरणों पर मोटे मोटे घुंघरू बांध दिए। भगवान ने सुंदर और चांदी के रंग का कुर्ता धारण किया है और सुंदर सा अपने कमर पर सुंदर फेंट कसी है। आज भगवान ने सिर पर सुंदर सा टेढ़ा सा बड़ा मुकुट धारण किया। आज भगवान ने कानों में सुंदर से कुंडल धारण किए हैं। आज कंठ पर इतनी सुंदर माला धारण की, चरणों तक लंबी हुई श्वेत कमल के फूलों की माला धारण की है। भगवान ने अधरों पर लाली लगाई है, नेत्रों में काजल लगाया है, हाथ पर चांदी की वंशी धारण की है, मुख में पान का बीड़ा रखा है, ठोड़ी पर हीरा सजाया है और भगवान अंतर ध्यान हो गए। नंदगांव से प्रकट हो गए वृंदावन के वंशी वट पे। बोलिए वंशी वट धाम की जय हो। वृंदावन के वंशी वट पर भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने वृंदावन के वंशी वट पर से भगवती श्री राधा रानी को पुकारने के लिए, सखियों को बुलाने के लिए, रास मंडल में सारे ब्रह्मांड के प्रेमियों को आमंत्रित करने के लिए वाम दृशा मनोहरम, बाईं ओर की नारी अर्थात अपनी राधा रानी को स्मरण करके सुंदर सी वेणु का नाद किया है।
नेत्र बंद करके सुनिए, बांसुरी सुनिए। ऐसी वंशी बज रही, छनक गई पायल श्री राधा रानी की, अपने आप छनकने लगी। वंशी बजा रहे हैं गोविंद वृंदावन में, वंशी बजा रहे हैं कृष्ण वंशी वट पे, और वंशी की धुन पहुंच गई बरसाना। सोई हुई थी श्री राधा रानी, वंशी सुन करके तुरंत उठ खड़ी हो गई। वंशी की धुन पहुंच गई गोकुल गांव में। एक गोपी अपने भवन में बैठी हुई भोजन पका रही थी। भोजन चूल्हे पर रखा था, चूल्हा जला हुआ था, भोजन को वहीं छोड़ करके आ गई, दौड़ी चली गई। एक गोपी वहां बैठी हुई थी, अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी। वंशी सुनी और नेत्रों का काजल होठों पर लगा करके, होठों की लाली नेत्रों पर लगा करके दौड़ी चली गई, उस दिशा में गई जहां वंशी बज रही थी। एक गोपी अपने स्वामी को भोजन परोस रही थी, ससुर जी को भोजन परोस रही थी। उसी समय गाय भी रंभा गई और गाय ने भी घास मांगी। उसने क्या कर दिया, उसने गाय की घास ससुर जी को दे दी और ससुर जी की थाली गाय के सामने धर दी और स्वयं दौड़ पड़ी वृंदावन की ओर। एक सखी ने क्या किया, एक सखी सुंदर सी साड़ी पहन रही थी और साड़ी पहनते पहनते बांसुरी सुनी। साड़ी जैसी थी वैसे ही लटका करके आधी अधूरी पहनी हुई और रात के भयंकर अंधेरे में वृंदावन की ओर दौड़ चली। गोपियां सारा सुध बुध खो करके दौड़ चली और भगवान श्री संतों ने प्रश्न कर दिया, सूत जी महाराज, हे सूत जी, गोपियां प्रभु से मिलने गई, श्रृंगार करके क्यों नहीं गई? अरे स्वामी से मिलने श्रृंगार करके जाना चाहिए, गोपियां तो सारा श्रृंगार छोड़कर चली गई। सूत जी ने कहा कि ये जिनसे मिलने जा रही हैं वो इनका बाहरी श्रृंगार देखने वाले नहीं, वो तो इनके प्रेम का श्रृंगार देखने वाले हैं, इनकी आत्मा का सौंदर्य देखने वाले हैं। और अब गोविंद सुंदर सा श्रृंगार धारण की हुई, सुंदर सी श्रृंगार धारण की हुई राधा रानी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय हो। और अब जब सारी की सारी गोपियां सब काम छोड़कर आ गई तो अद्भुत आनंद हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांता जवलोल कुंडला। मार्ग पर कांटे पड़े हैं, कांटों के ऊपर पैर धरकर चल पड़ी। मार्ग पर नाग खड़ा था, सांप के फन पर पैर रखकर चल पड़ी। मार्ग में सिंह खड़ा था, सिंह के सामने सामने चलती गई। न कोई भय है, न भय का विचार है, किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं। सब इसी बात की प्रतीक्षा कर रही हैं, कृष्ण ने बुलाया, कृष्ण ने बुलाया, कृष्ण से मिलने जाना है। और सारी की सारी गोपियां वंशीवट पर खड़ी हो गई, ठाकुर जी के सामने आ गई और ठाकुर जी गोपियों से कहने लगे, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चे ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, स्वागत है, आओ आओ। कैसे आना बुआ, कैसे आई? गोपियां कुछ नहीं कह सकी। भगवान ने कहा, अच्छा चंद्रमा सजा हुआ है, शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर से वृंदावन को देखने आई हो। सखियों ने कुछ नहीं कहा। अच्छा तो वृंदावन देखने नहीं आई?
अवश्य सासू जी ने डांट दिया होगा, तब घर छोड़कर आ गई, है ना? गोपियों ने कहा नहीं नहीं। तो फिर जब सासू जी ने भी नहीं डांटा तो फिर आना कैसे हुआ? क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो इसीलिए आई हो? गोपियों ने कुछ नहीं कहा। अरे यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो और इसीलिए आई हो तो इसमें क्या बुरी बात है? हे सखियों, संसार की सारी आत्माएं परमात्मा से प्रेम करती हैं और तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन इसमें कोई विशेष बात भी नहीं है। अब तुम चलो, आ गई, देख लिया, अब जाओ, यहाँ से लौट जाओ। गोपियों ने जैसे सुना यहाँ से लौट जाओ, और गोपियों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सिर झुका करके गोपियां एक दूसरे का मुख देखने लगी, रोने लगी, एक दूसरे के कंधे पर सिर रख करके, और उदास हो गई। गोपियां कहने लगी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सारा संसार छोड़, सारे रिश्ते नाते, सब बंधन छोड़कर हम आपके पास आए, और आप भी हमें अपने पास नहीं रहने दे रहे, आप भी हमें ठुकरा रहे। यदि आपने भी हमें त्याग दिया तो हम किसकी शरण में जाएं? आपके अतिरिक्त बेसहारों का सहारा, निराश्रितों का आश्रय कौन है स्वामी, कौन है? भगवान ने कहा, गोपियों, पति कैसा भी हो, किंतु नारियों को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सोभिरपातकी। चाहे किसी का पति पापी हो, मूर्ख हो, वृद्ध हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, लेकिन फिर भी नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अरे गोपियों, तुम कैसी हो? न तुम्हें धर्म पता है, न तुम्हें कर्म पता है। अरे संसार में पतिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और अपने पतियों को छोड़कर तुम मेरे पास आ गई। इतिहास सदैव तुम्हारा नाम आदर से नहीं लेगा। इतिहास सदैव तुम्हारे ऊपर प्रश्न उठाएगा कि शरद की रात्रि को वृंदावन की समस्त गोपियां क्यों कृष्ण के पास चली गई। गोपियों ने सिर झुका दिया, गोविंद से कहा, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। गोविंद ने कहा, हाँ, एक कथा सुनाना चाहता हूँ, सुनो। तुम्हें पता नहीं पतिव्रता धर्म क्या होता है, क्या महिमा होती है। एक बार एक नारी थी, उसका पति उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था, बड़ा थका हारा था। इतने में उसका छोटा सा बच्चा उठा और अग्नि के पास, चूल्हा जल रहा था, चूल्हे के पास चला गया। उस नारी ने सोचा, यदि अपने पुत्र को बचाने के लिए, पकड़ने के लिए उठ खड़ी हो जाऊं तो पति इतनी देर से सोया है, बड़ी मुश्किल से नींद आई, नींद टूट जाएगी और ये पतिव्रत धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। और यदि पुत्र को ना बचाऊं तो पुत्र जलकर समाप्त हो जाए, आज मैं क्या करूं? तब उसने अग्नि देवता को अपने पतिव्रत धर्म की सौगंध दी। हे अग्नि, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो तू अपना स्वभाव त्याग करके चंदन के समान शीतल हो जा। और जानती हो गोपियों फिर क्या हुआ? उसके बाद वो छोटा सा बच्चा अग्नि में गिर गया, लेकिन अग्नि इतनी शीतल हो गई कि वो छोटा सा बालक उस अग्नि में खेलता ही रह गया और उसकी माता का पतिव्रत धर्म भी नहीं टूटा। ये है पतिव्रत धर्म की महिमा। गोपियों ने कहा, पूरी हो गई आपकी बात, अब हमारी सुन लीजिए। गोपियों ने कहा, प्रभु एक कथा हम भी सुनाते हैं आपको। एक बार एक नारी थी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी, बिना पति की पूजा किए भोजन भी नहीं पाती थी। फिर उसका पति एक बार विदेश जाने लगा। उसने कहा, स्वामी आप विदेश जाएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने भोजन कर दिया है या नहीं, या आप क्या कर रहे हैं? उस समय मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी, मैं स्वयं भोजन कैसे ग्रहण करूंगी? तब उसके पति ने क्या किया, एक सुंदर सी मूर्ति अपनी बना दी। कहा कि इस मूर्ति की पूजा करना, इस मूर्ति को भोग लगाना, समझ लेना कि तेरे पति ने भोजन कर लिया। और वो चला गया। अब वो देवी उस मूर्ति वाले पति की खूब सेवा करने लगी, खूब पूजा करने लगी, उसे पवाती फिर कुछ पाती।
एक दिन ऐसा आया, बहुत वर्षों के बाद, बड़े सालों के बाद उसका पति थका हारा विदेश से घर लौट कर आया। द्वार खटखटाने लगा, आवाज देने लगा, द्वार खोलो, द्वार खोलो। और वो नारी उस समय भीतर मूर्ति वाले पति की पूजा कर रही थी। अब बताओ कन्हैया, उसे क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, गोपी ते में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अरे इसमें कुछ सोचने की बात है? जब असली का पति साक्षात द्वार पर खड़ा है तो मूर्ति वाले पति का क्या काम? उसे वहीं छोड़ करके उसके सामने हाथ जोड़कर द्वार खोलकर वास्तविक पति का स्वागत करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, स्वामी हम यही तो कर रही हैं। आज तक जन्म जन्मांतर में आपने हमें जिस मूर्त वाले पति को दे दिया, आपकी छवि स्वरूप जो स्वामी हमारे साथ आज तक रहे, उनकी हमने खूब सेवा कर दी। अब वेदों में जो नारी की सेवा है, पतिव्रत धर्म का फल यही है, भगवान की प्राप्ति। आप साक्षात भगवान हैं, हमें प्राप्त हो गए हैं, तो फिर अब उन पतियों की मूर्ति का हम क्या करें? हमारे स्वामी आप साक्षात हैं और आपकी सेवा छोड़कर अब हम कहाँ जाएं, किसकी सेवा करें? और गोपियों ने जब इतनी सुंदर बात कह दी तब तो भगवान प्रसन्न हो गए। गोपियों से कुछ भी नहीं कहा और गोपियों ने भगवान की ओर देख करके प्रेम गीत गाया, प्रणय गीत गाया। गोपियां कहती हैं, स्वामी मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज सर्व विषयांस तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वा ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। इस जीवन के तुम जीवन हो, ब्रज चंद्र तुम्हें कैसे समझाएं? दुख होता बहुत है तुम्हारे बिना, इस प्रेम व्यथा को कहाँ तक गाएं? हंस देते हो आप यूं ही प्रभो, जब हम अपना दुख दर्द सुनाए। रहते मनमोहन तुम ही दिल में, दिल कैसे अपना चीर दिखाएं? अरे इस हृदय में आप रहते हैं, हम इस हृदय को चीर कर दिखा देंगे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के चित्त में, हृदय में वास करते, पवन पुत्र ने अपना वक्ष विदीर्ण करके दिखा दिया। हे कृष्ण तुम कहो हम अपना वक्ष विदीर्ण करके दिखा दें। हमारे हृदय में आप और भगवती श्री राधा रानी वास करते हैं। हे कृष्ण अब तो जीत जाइए, अपने अधरों का अधरामृत हमें समर्पित करके हमें अपनी दासी स्वीकार कीजिए और हमारे जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल हमें प्रदान कीजिए। अब तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। गोपियां जब अपने हृदय की बात कह चुकी थी, इसी समय बरसाने से भगवती श्री राधा रानी रास मंडल में आई हैं और राधा रानी को आता देख भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर खित खित हंसने लगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। अब तो समस्त गोपियों को विश्वास हो गया कि स्वामी जी हमसे झूठ कह रहे थे कि चली जाओ, ये हमें कभी नहीं त्यागेंगे और हम भी इन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। एक गोपी ने कहा, स्वामी आप जानते हैं आपके लिए हमने कितना तप किया है? हे कृष्ण 7 प्रकार की गोपियां होती हैं भक्तों। साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, अवध में मिथिलापुर की रानियां, ये समस्त अनेक प्रकार की गोपियां हैं। ये गोपियां क्या हैं? जो स्वयं सिद्धा गोपियां हैं, ये भगवती श्री राधा रानी की शक्तियां हैं और इन शक्तियों की भी अपनी अपनी सखियां हैं।
राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ सखी है ललिता सखी। ललिता जी जिन्हें 10 विद्याओं 10 महाविद्याओं में से एक बाला त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। जो माता त्रिपुरा बाला सुंदरी भगवती श्री राधा रानी की ज्येष्ठ सखी ललिता हैं, वो राधा रानी की छाया है। एक बार भगवती श्री राधा रानी ने गोलोक धाम में दर्पण में अपना मुख देखा और अपनी छाया को देखकर बातें करने लगी। हे छाया, हे ललिते, तुम कितनी सुंदर हो। और उस चिन्मय सच्चिदानंद धाम में वो छाया प्रकट हो गई। और इसीलिए हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो छाया किसकी छाया? भगवती श्री राधा रानी की छाया। और भगवती श्री राधा रानी की छाया माँ जगदम्बा, माँ त्रिपुरा सुंदरी ललिता सखी के रूप में प्रकट हो गई। ये ललिता सखी के बाद विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, तुंग विद्या और सुदेवी, रंग देवी नामक 8 सखियां हैं। और इन 8 सखियों की भी अपनी अपनी 8 सखियां हैं। और ऐसी करते करते 8 में बढ़ते बढ़ते अनेकानेक कोटि कोटि सखियां प्रकट हो गई। कुछ सखियां होती हैं साधन सिद्धा सखियां, जैसे वृंदावन धाम में आज श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, और वृंदावन में धाम में आज अनेकानंत संत हैं। श्री हित हरिवंश संप्रदाय के संत, श्री हरिदासी परंपरा के संत, अनेकानेक संत भगवान भगवती श्री राधा रानी ने जिनको स्वप्न में साक्षात में दिव्य मंत्र प्रदान किया है, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को जप कर सिद्ध करते हैं और दिव्य साधन शरीर प्राप्त करते हैं। गोपी शरीर, सखी का शरीर प्राप्त करके साक्षात इसी शरीर से वृंदावन में आज भी रास का दर्शन करते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन मैंने भी किया है, जिन्होंने साक्षात भगवती श्री राधा रानी अपना हाथ पकड़ करके रास मंडल में लेकर आती है। सत्य बात है भक्तों, सत्य बात। प्रेमानंद जी महाराज साक्षी हैं। उनकी वाणी सुनकर आपको भी तो लगता होगा कि गोपियां कैसी महान हैं। अरे ये गोपियां कैसी हैं? इतनी बड़ी ब्रह्मचारिणी तपस्विनियां हैं। एक बार जाबाली नाम के महामुनि, जुगों जुगों तक जिन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, शीश पर भयंकर जटाजूट और चले गए घनघोर वन में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गए। देखा एक देवी तपस्या कर रही थी। बोला, महादेवी आप कौन हैं? उस देवी ने कहा, मैं साक्षात ब्रह्म विद्या हूँ, साक्षात महासरस्वती। और मुनि ने कहा, देवी आपको पाने के लिए तो मैं आया था, तपस्या करने वाला था, आप किसकी तपस्या कर रही? तब देवी ब्रह्म विद्या ने कहा, हे जाबाली मुनि, ब्रह्म विद्या के पास सब कुछ है लेकिन कृष्ण नहीं है। ब्रह्म विद्या श्री कृष्ण से मिलन का सुख पाने के लिए वृंदावन में रास मंडल में दर्शन पाने के लिए गोपी बनना चाहती है, गोपी शरीर पाने के लिए तप कर रही है। और तब जाबाली मुनि ने ब्रह्म विद्या के सामने शीश झुका करके मंत्र लिया और गोपी शरीर प्राप्त किया। कब? तपस्या की और ब्रह्मा जी के 9 कल्प के बाद वृंदावन की गोपी बने जाबाली। ऐसी ऐसी तपस्विनियां गोपियां, ब्रह्मा जी के 9 कल्प मतलब 9 करोड़ साल से भी अधिक समय बाद गोपी बने। किंतु ये कलयुग धन्य है, जिस कलयुग में आज वृंदावन में चले जाएंगे, नवदा भक्ति का पालन करेंगे, गुरु से मंत्र लेंगे और आप इसी शरीर से इसी जन्म में गोपी बन जाएंगे। ये गोपी बनने का मार्ग है, ये निकुंज का मार्ग है। और गोपी बनने की साधना इतनी कठिन है भक्तों, कहते हैं ललिता सखी उपासना ज्यों सिहनी को छीर। कि ललिता सखी उपासना कैसी है? भगवती श्री राधा रानी की सखी बनने की उपासना इतनी भयंकर, इतनी कठोर है कि सिंघनी का दूध जैसे शेर के बच्चे के पेट में टिकता है या सोने के पात्र में टिकता है, वैसे ही सखी या तो वो बनेगी जिसे भगवती श्री राधा रानी चुन लेंगी, और या तो वो बनेगा जिसे गुरु की लगन लगेगी, जो वृंदावन में जाकर गुरु के शरण में चले जाएगा और सखी बन जाएगा। ये सखियां भक्तों इतनी शक्तिशाली हैं। आज अगर सखी आपके सामने आ जाए, गोपियां आपके सामने आ जाएं, तो आप उन्हें देख भी नहीं सकते, आपका शरीर भस्म हो जाएगा उनके तेज से। ऐसी शक्तिशाली भगवती है। स्वयं साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके सामने हाथ झुकाए रहते हैं, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण जिनसे डर के रहते हैं, क्योंकि स्वामिनी श्री राधा रानी की परम शक्तियां हैं ये सखियां।
सखियां मना कर दें तो कृष्ण वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। श्री राधा रानी पर तो सखियों का शासन चलता है और सखियां श्री राधा रानी के चरणों में वास करती हैं। ऐसी कोटि कोटि सखियां, महादेवी भगवती सखियां वृंदावन के रास मंडल में आई और रास मंडल में आ गए भगवान देवादिदेव महादेव शंभु कैलाश पर्वत को छोड़ करके त्रिलोचना गोपी के नाम से गोपीनाथ महादेव के रूप में भगवान सुंदर सा लहंगा चुनरी पहन करके वृंदावन रास मंडल में आ गए। ललिता सखी ने पकड़ लिया, महाराज कौन हो, घूंघट तो उठाओ। भगवान ने कहा घूंघट उठा देंगे तो आप जाने नहीं देंगी। नहीं नहीं, घूंघट तो उठाना पड़ेगा। तब घूंघट उठाया और कर लिए अपने स्वामी के दर्शन। बोलिए गोपीनाथ महादेव की। वृंदावन में रास मंडल में आज भी महादेव जी विराजमान है। माता पार्वती आई पीछे से हाथ पकड़ने, स्वामी नहीं नहीं चलो कैलाश चलो, यहाँ आपका काम नहीं है, यहाँ तो कहना के साथ कहना की सखियां नृत्य करेंगी। ठाकुर जी श्री गोपीनाथ महादेव ने कहा, अरे भवानी हम लौट कर नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि इनकी सबसे बड़ी सखी हम ही हैं, हम तो इनके साथ नृत्य करेंगे। और रास मंडल में प्रवेश कर गए, ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद हनुमान जी महाराज रास मंडल में प्रवेश कर गए और हनुमान जी महाराज चारुशीला सखी के नाम से रास मंडल में आए हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। वृंदावन के रास मंडल में हनुमान जी महाराज भी विद्यमान है। हमने दर्शन किए भक्तों, कैसा होगा वो रास मंडल। साक्षात हनुमान जी महाराज नाक में नथ लगा करके नृत्य करने लगे हैं। और अब भगवान ने सुंदर सी बंशी बजाई है, महाराज से होने लगा है। बोलिए रास लीला की। आइए रास का आनंद लीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा कौन कौन जाना चाहेंगे रास लीला में या बैठे रहेंगे बताओ। जो रास लीला में जाना चाहते हो हाथ खड़े करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ शर्म के मारे सब एक दूसरे को देख के तो उठो जरा। जो लोग रास लीला में जाना चाहते हो खड़े हो जाओ। ओ सखी वृंदावन जोला और ठाकुर जी रास मंडल में आ रहे हैं। सखी वृंदावन जोला ओहो काना की बांसुरी मान चोला। बोल बाल कृष्ण लाल की। हो जाइए जरा सभी लोग खड़े। बोले सच्चे दरबार की जय हो। देखो शाम को आप लोग शिकायत करते हैं कि हमें जो है भजन नहीं सुनाते, हमें नचाते नहीं है। और अब जब नाचने की बारी आ रही तो एक दूसरे के मुंह को ताक रहे हैं। तो उठो जरा खड़े। ठाकुर जी किसी को प्रणाम नहीं करेंगे आज तो। सखी वृंदावन जोला ये प्यारी सखी वृंदावन जोला। प्यारी सखी वृंदावन जोला। ओ सखी वृंदावन जोला। सखी सखी ओ सखी वृंदावन जोला। काना की बांसुरी मान चोला। ओ काना की बांसुरी मान चोला। ओ काना की बांसुरी मान चोला। ओ काना की बांसुरी मान चोला।
ओ पशु पक्षी जंगल का पहुँच गे न भागे, पशु पक्षी जंगल का पहुँच गे भागे, ये पशु पक्षी जंगल का पहुँच गे न भागे, पशु पक्षी जंगल का पहुँच गे भागे, ये हम दुई रही गए ना कना हम अभागे, हम दुई रही गया कना हम अभागे, ये हम दुई रही गए ना कना हम अभागे, हम दुई रही गया कना हम अभागे, भागीवाला रे जोला पिछाड़ी हम ते आंसू बगोला, रे जोला पिछाड़ी हम ते आंसू बगोला, हे रे जोला पिछाड़ी हम ते आंसू बगोला, रे जोला पिछाड़ी हम ते आंसू बगोला। देखो स्वयं ठाकुर जी नाच रहे हैं और आप लोग बैठे हैं, बताओ सब झूम करके जरा खड़े उठो सब लोग, उठो जरा भाई, हद हो गई। अच्छा कोई भी मोबाइल नहीं निकालेगा, हाँ मोबाइल कोई भी नहीं निकालेगा, आपको नहीं नाचना मत नाचो लेकिन मोबाइल मत निकालो, और जिसको नाचना खड़े हो जाओ जरा। देखो भगवान के लिए क्या कह रही गोपियां कि रे जोला पिछाड़ी हम ते आंसू बगोला, रे जोला पिछाड़ी हम ते आंसू बगोला, काना की बांसुरी मान चोला, कान की बांसुरी मान चोला, ये ओ सखी वृंदावन डोला, ओ सखी वृंदावन डोला, ये प्यारी सखी वृंदावन डोला, प्यारी सखी वृंदावन डोला, ये काना की बांसुरी मान चोला, काना की बांसुरी मान चोला, आहा काना की मुरली मान चोला, ये काना की बांसुरी मान चोला। बांसुरी की भौण सुनी मिसनी रहे दो, बांसुरी की भौण सुनी मिसनी रहे दो, ये बांसुरी की भौण सुनी मिसनी रहे दो, बांसुरी की भौण सुनी मिसनी रहे दो, दौड़ दौड़ मेरी गेल्या अब तनी सये दो, दौड़ दौड़ मेरी गेल्या अब तनी रहे दो, ये दौड़ दौड़ मेरी गेल्या अब तनी सये दो, दौड़ दौड़ मेरी गेल्या अब तनी सये दो। एक काना दगड़ी वृंदावन मारा सिर चोला, काना दगड़ी वृंदावन मारा सिर चोला, एक कृष्ण दगड़ी वृंदावन मारा सिर चोला, कृष्ण दगड़ी वृंदावन मारा सिर चोला, काना की बांसुरी मान चोला, काना की बांसुरी मान चोला, ओ सखी वृंदावन जोला, ओ सखी वृंदावन जोला, हे प्यारी सखी वृंदावन जोला, प्यारी सखी वृंदावन जोला, हे काना की बांसुरी मान चोला, आहा काना की बांसुरी मान चोला।
कन भज्ञान होली बाजू पहुँच के अगवाड़ी कन भज्ञान होली बाजू पहुँच के अगाड़ी कन भज्ञान होली बाजू पहुँच के अगवाड़ी कन भज्ञान होली बाजू पहुँच के अगाड़ी काम काज छोड़ी फिर भी रह गया हम पिछवाड़े काम काज छोड़ फिर भी रह गया हरी काम काज छोड़ी फिर भी रह गया हम पिछवाड़े काम काज छोड़ फिर भी रह गया हम पिछाड़ी भागे वाला भाला बेजुरा से रचाला भागे वाला होला वो जो रास रचाला हे भागे वाला भला बेजुरा से रचाला भागे वाला होला वो जो रास रचाला काना के मधुरी मान चोला काना के मधुरी मान चोला ओ सखी वृंदावन डोला ओ सखी वृंदावन डोला काना के मधुरी मान चोला मधुरी मान चोला हे हरी आहा नाना बोल मेरी गैल्या मिसनी रहे दो नाना बोल मेरी गैल्या मिसनी रहे दो नाना बोल मेरी गैल्या मेरो दिल न तोड़ी नाना बोल मेरी मेरो दिल न तोड़ी नाना बोल मेरी सखी मेरो दिल न तोड़ी नाना बोल मेरी सखी मेरो दिल न तोड़ी हर गांव की सभी झगड़ा जानी होली दौड़ी हर गांव की सभी झगड़िया जानी होली दौड़ी हर गांव की सभी गैलिया जानी होली दौड़ी हर गांव की सभी गैलिया जानी होली दौड़ी हर गांव की सभी सखी जानी होली दौड़ी हर गांव के सभी सखी जानी होली दौड़ी प्यारी 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 बांसुरी की धुन सुनियोला प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन सुनियोला हे प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन सुनियोला प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन सुनियोला आज प्यारी प्यारी मुरली की धुन सुनियोला प्यारी प्यारी मुरली की धुन सुनियोला काना की बांसुरी मान चोला काना की बांसुरी मान चोला रास रचो है यमुना के तीरे काना रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे काना रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे गाना रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे काना रास रचो है ब्रह्मा चले विष्णु चले ब्रह्मा चले शंकर चले नंदीगण ब्रह्मा चले शंकर चले नंदीगण मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन ओ रास रचो है यमुना के तीरे काना रास रचो है ओ रास रचो है यमुना के तीरे काना रास रचो है सूरज चले चंदा चले तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे तारागण हे मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन सखी रे मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन ओ
सखी वृंदावन जोला, प्यारी सखी वृंदावन जोला। हे प्यारी प्यारी बांसुरी की भण सुनोला, प्यारी प्यारी बांसुरी की भोण सुनोला। कान्हा की बांसुरी मान जोला, ये कान्हा की बांसुरी मान जोला, ये कान्हा की बांसुरी मान जोला, कान्हा की बांसुरी न जोला। ओ सखी कान्हा की बांसुरी मान जोला। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री रास बिहारी भगवान की। अति दिव्य भव्य महारास होने लगा और रास करते करते गोपियों के मन में आ गया कि अरे हमसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है। सारे संसार में हमसे अधिक सौभाग्यवान कोई नहीं कि गोपियां, कि साक्षात भगवान जिनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने गोपियों के हाथ पकड़ लिए और भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया है। एक गोपी कहने लगी हमें प्यास लगी और ठाकुर जी अपने हाथों से जमुना जी का जल भरकर लाकर और गोपी को पिलाने लगे। एक गोपी के शीश से जूड़ा गिर गया। भगवान गए, फूलों का जूड़ा उसके लिए गजरा बनाया और उसके शीश पर सजा दिया। और जब गोपियों ने ऐसा देखा, गोपियों के चित्त में अहंकार आ गया। और अब गोपियों के जब चित्त में अहंकार आ गया, तब गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी के साथ ब्रज में विचरण करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय रास बिहारी लाल की। जय। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवती श्री राधा रानी को लेकर के भगवान चले गए। गोपियों ने देखा, अरे हमारे पास अभी तक तो श्री कृष्ण खड़े थे, अभी तो हमारा हाथ पकड़कर नाच रहे थे, अभी तो हमारे केशों में गजरा सजा रहे थे, अभी तो हमारा हाथ पकड़ करके हमारे साथ बातें कर रहे थे। हमारे कृष्ण कहाँ चले गए, हमारे गोविंद कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और जब कहीं नहीं पाया, ब्रजमंडल में घूमने लगी, जड़ चेतन सबसे पूछने लगी। तुलसी जी को देखा, तुलसी से पूछा, हे तुलसी, तूने हमारे कृष्ण को कहीं देखा है? हे तुलसी, तू तो गोविंद के चरणों पर नित्य चढ़ी रहती है। हे तुलसी, तू तो कृष्ण की प्यारी है, क्या तुझे पता है कृष्ण कहाँ है? किंतु तुलसी क्या कहती, तुलसी ने कुछ नहीं कहा। और गोपियां कहने लगी, सखी ये तुलसी कुछ क्यों कहेगी, ये तुलसी भी तो गोविंद से प्रेम करती है, इसीलिए ये हमसे ईर्ष्या करती है। आज गोविंद हमारे साथ नाचे और इसके साथ नहीं नाचे। गोपियां आगे बढ़ी और पीपल के पेड़ के पास गई। पूछा, हे पीपल, तुम तो भगवान की ही विभूति हो, बताओ कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए? पीपल कुछ नहीं कह सका। हवा का झोंका आया और पीपल थोड़ा हिलने लगा। तब गोपियों ने सोचा, ये पीपल कह रहा है कि कृष्ण तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब तो गोपियां अत्यंत दुखी हो गई और पीपल से कहने लगी, अरे पीपल, तू हमारी वेदना क्या जानेगा? तू तो पुरुष जाति का है, क्रूर है, अहंकारी है, तेरा चित्त कोमल नहीं, तेरे चित्त में प्रेम नहीं। और आगे बढ़ी गोपियों ने देखा जमुना जी की कोमल बालुका दबी हुई है, बालू पर भगवती श्री राधा रानी के चरण चिन्ह हैं। आगे चलकर देखा भगवती श्री राधा के साथ श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए।
वो अवश्य इसी मार्ग से गए होंगे, आगे ही होंगे और हमें मिल जाएंगे। सखियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी, देखा फूल गिरे हुए हैं, कहती हैं अरे अवश्य उस कृष्ण ने अवश्य राधा रानी के लिए फूल माला बनाने हेतु फूल चुने होंगे, वो फूल गिर गए और आगे बढ़ी। तभी श्री राधा रानी के उस कुंज में प्रविष्ट हुई, जिस कुंज में भगवती श्री राधा रानी का हाथ पकड़ गोविंद लेकर आए थे। भगवान ने गोपियों के चित्त में अहंकार देख लिया, अभिमान देख लिया, और अभिमान जब चित्त में आता है तो भगवान अंतर ध्यान होते हैं, भगवान व्यक्ति को छोड़ देते हैं, भगवान को अहंकार अस्वीकार नहीं। लेकिन भगवान ने श्री राधा रानी के हृदय में देखा मान, मान अर्थात सम्मान की भावना। राधा रानी ने देखा कि आज मेरे स्वामी, मेरे गोविंद जैसा व्यवहार मुझसे करते थे वैसा मेरी सभी सखियों से कर रहे। ये सबसे प्रेम करें ये तो ठीक है, किंतु ये मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने गोविंद के लिए कितनी तपस्या की, कितनी तपस्या, और ये कृष्ण मुझे भूल गए। ये सोचकर राधा रानी रूठ गई और तब रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान कुंज में ले गए। भगवती श्री राधा रानी सखियों की वेदना से अवगत थी, सोचने लगी हमें गोविंद के साथ यहाँ आई तो मेरी सखियां दुखी हो गई होंगी। कहने लगी श्याम सुंदर अब मुझसे अधिक नहीं चला जाएगा, अब रुक जाओ, अब और आगे नहीं बढ़ते। ठाकुर जी ने कहा प्रियाजू आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मेरे कंधे पर बैठकर मैं आपको आगे वृंदावन और सघन कुंजों में ले जाऊंगा। और ठाकुर जी जैसे ही झुके और श्री जी ने ठाकुर जी के कंधों पर जैसे ही चरण रखना चाहा, वैसे ही गोपियां उस कुंज में प्रविष्ट हो गई और भगवान भगवती राधा रानी को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। भगवती श्री राधा रानी धम से धरती पर गिर पड़ी, आंसू बहने लगे, बेहोश होने लगी और रोते रोते पुकारने लगी हे कृष्ण हे गोविंद, हाय नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे महाभुज, हे श्री कृष्ण, मुझ दासी को छोड़ करके आप कहाँ चले गए कृष्ण, आप कहाँ चले गए गोविंद। और श्री राधा रानी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, बेहोश हो गई भगवती और सखियां राधा रानी के पास आई, गोद में उठा लिया किशोरी जी को और सखियां अपने आंसुओं से श्री राधा रानी के शीश पर अभिषेक कर रही हैं, सोच रही हैं हम गोविंद को नहीं देखकर भी जीवित रह गई, पर धन्य है राधिका, एक क्षण कृष्ण नहीं देखे और राधिका के प्राण कंठ तक आ गए। हे राधिके धैर्य रखो, हे स्वामिनी धैर्य रखो, आप जहाँ हैं कृष्ण भी वहीं होंगे, आओ हम ढूंढें, हम उन्हें ढूंढती हैं। सखियों से स्वामिनी जी कहने लगी जो वस्तु जहाँ खोती है उसे वहीं ढूंढना चाहिए। तुम वन वन उन्हें ढूंढ रही हो, संसार में भटक रही हो, उन्हें ढूंढने के लिए उन्हें अपने आसपास ही ढूंढो, उन्हें अपने हृदय में ढूंढो। श्री कृष्ण वहीं से खोए थे, श्री कृष्ण वहीं से मिल जाएंगे। और राधा रानी का हाथ पकड़कर सभी सखियां गोपीश्वर महादेव और चारुशीला सखी हनुमान जी महाराज सभी वृंदावन के रास मंडल में आए और सब भगवती श्री राधिका रानी के साथ गोपी गीत गा करके भगवान को पुकारने लगे हैं। अपने हृदय का सारा कष्ट, सारी वेदना, सारी पीड़ा जुगों जुगों तक जिस कृष्ण को पाने के लिए तड़पी हैं, तरसी हैं, जिस कृष्ण को पाने के लिए कांटों पर पैर रख लिया, आधी रात को घर छोड़कर चली गई, जिस कृष्ण को पाने के लिए संसार की निंदा का भय नहीं किया, वो कृष्ण भी छोड़कर चला गया, वो भगवान भी छोड़कर चला जाए तो जीव किसकी शरण में जाए। और गोपियां रोते रोते गोविंद को पुकारने लगी, गोपी गीत गाने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
करके इस गीत को ध्यान से सुनेंगे। ये गीत जहाँ गाया जाता है कृष्ण वहाँ अवश्य आ जाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र जयति तेधिकं अजन्मना प्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र दलित दृश्यता दीक्षुतावता स्वयित्रिता सभा विचिन्वते। दयति दृश्यता दीक्षुतावता सभी भगवान को पुकारेंगे, हाथ जोड़कर कृष्ण को स्वापि चिन्वते। हाँ शरदुदाश्रये साधु जात सक सरस जोदरा श्रीमुषादृशा। हे स्वामी, हे कृष्ण, कहाँ चले गए नाथ, कहाँ चले गए? सरसि दूदरा श्रीमुषादृशा। हाँ सूरत नाथ ते अशुल्क दास का वरदनेक दो नेह क्यों बधा। सूरत नाथ ते क्या आपने इसी दिन के लिए जीवित रखा था? आप छोड़ कर चले जाएंगे हमें इस वन में बुला करके, इस जीवन में आकर के अपनी बना करके छोड़ कर चले जाएंगे। इसी दिन के लिए जीवित रखा था। हे कृष्ण, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। अरे आपके दर्शन के लिए ब्रज में देवता इस धरती को प्रणाम करते हैं। साक्षात धर्म है आप और हमें छोड़कर चले गए। अरे प्यारे, क्या तलवार से किसी को मार देना ही मृत्यु है? क्या प्रेम से किसी को मार कर और छोड़कर चले जाना मृत्यु नहीं है? आपने हमारा वध क्यों कर दिया? क्यों मार डाला हमें? क्यों हमारे प्राण ले गए? हे कृष्ण, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? हे गोविंद, लौट कर आ जाओ। एक बार तो अपनी राधा को देख लो। हे कृष्ण, लौट कर आ जाओ। वर्ष मारुता दैत्युतानला विष जलाप्यया व्याल राक्षसा बरस मारुता
न खलु गोपिका आप हमारी नंदनो आत्मा हैं प्रभु, आप हमारा जीवन है। आप कहाँ चले गए, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हे कृष्ण, अब तो आ जाओ, हम तुम्हारे लिए रो रहे हैं। हाँ कर सरोरु हम कांत कामदम शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम्। जयति तेधिकम्। अपने कोमल हाथ हमारे सिर पर रख लो प्रभु, हमारा उद्धार कर लो प्रभु। एक बार तो लौट कर आ जाओ प्रभु, एक बार तो लौट कर आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं। हे कृष्ण, मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। हाँ तब कथामृतम् तत्जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। तव कथामृतम् तुम्हारी कथा हमको जीवित रखे हुए है। तुम्हारी कथा नहीं होती हम मर जाते कृष्ण, हम मर जाते। कल्पदासम्। महाश्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम्। जब तुम्हारी कथा सुनते हैं तब हम जीवित रहते हैं कृष्ण। धरती पर सबसे महान वो है जो तुम्हारी कथा सुनाते हैं, जो संसार को तुम्हारी कथा सुनाते हैं। ब्रज बनो कसा व्याकिरंगते द्विजिन हंत्रलम् विश्वमंगलम् यजमनाकचा नता स्पृहामना स्वजन हृद्रुजा यन्निषूदनम्। यजमाना जग न समेहन स्वजनो हृद्रुजा यन्ने सुजात चरणावरोहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्यथ तेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदाम्युषानम्। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे जिन चरण कमलों ने कभी कालिया नाग के फनों का स्पर्श किया था, हम उस समय इतनी भयभीत हो गई, हमारे प्राण निकलने लगे। हे कृष्ण, जिन चरणों को हम अपने हृदय पर रखने से भी डरती हैं, तुमने आज उन चरणों से वृंदावन के कोने कोने को स्पर्श किया है। कांटों पर चले हो हमारे कारण, हम पापनी दासियों को छोड़कर मत जाओ। हे कृष्ण, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। और जब श्री राधा रानी ने ऐसी पुकार की, रोते रोते राधा रानी के प्राण कंठ तक आ गए, तब भगवान भक्त वत्सल गोविंद, रास रासेश्वर गोविंद वंशी हाथ में लिए मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री शुकोवाच इति गोप्य प्रगायन्त्य
युगलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् श्रीकृष्ण दर्शन लालसा तासामाविरभूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरा स्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। बोलिए रास बिहारी भगवान की। साक्षात कोटि कोटि कामदेवों के मन का मंथन करने वाले भगवान श्री कृष्ण भगवती श्री राधा रानी के पास में प्रकट हो गए। और अब जैसे ही गोपियों ने देखा जो अभी हमको छोड़कर चला गया था वही हमारा स्वामी लौट कर आया है, तो किसी गोपी ने दौड़ दौड़ कर गई, ठाकुर जी के हाथ पकड़ लिए, एक गोपी ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, किसी गोपी ने चरण पकड़ लिए, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया, किसी ने भगवान के हृदय से लगकर आलिंगन कर दिया, कोई भगवान के पीछे से खड़ी हो गई, किसी ने भगवान के पीतांबर को कस करके थाम दिया, और कोई दूर से खड़ी ठाकुर जी को ऐसे देख रही है मानो नेत्रों के रास्ते हृदय में बिठाकर और नेत्रों के किवाड़ बंद करके मन ही मन गोविंद का आलिंगन कर रही है। कोई ऐसे देख रही है मानो क्रोध से कि आज मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी, तूने मेरी स्वामिनी जी को रुलाया है, आज हम तुझे खूब सताएंगी, खूब तरसाएंगी। और ठाकुर जी गोपियों के भांति भांति के भाव देखकर जोर जोर से हंसने लगे। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की। एक गोपी कहती है आओ हमारे साथ, हमें तुमसे कुछ कहना है, और हाथ पकड़कर ठाकुर जी को ले गई जमुना के तट पर। जमुना के तट पर गोपियों ने अपनी ओढ़नी को बिछाया, आसन बनाया और ठाकुर जी को जमुना किनारे सुंदर सी बालुका पर बिठा दिया है। जो भगवान स्वर्ग के सिंहासन पर भी नहीं बैठते, जो भगवान वैकुंठ के सिंहासन के पर भी नहीं बैठते, वो भगवान जिनके लिए सारे संसार में बैठने योग्य कोई उच्चतम स्थान नहीं है, वो भगवान भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। और वो भगवान आज गोपियों की चुनरी पर बैठ गए। और गोपियां ठाकुर जी का हाथ पकड़कर ठाकुर जी से प्रश्न कर रही हैं। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया ही क्यों, चरणामृत स्वाद चखा करके फिर विष का प्याला पिलाया ही क्यों, बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया ही क्यों, मन में जब मोह नहीं रखते मन मोहन नाम धराया ही क्यों। अरे मनमोहन नाम रखा है और मन में मोह माया नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठाकुर जी सिर झुका करके खड़े हैं और सब गोपियों को देख रहे हैं। गोपियों ने कहा चलो हमें एक बात बताओ। भगवान ने कहा पूछो। गोपियों ने कहा स्वामी हमें ये बताइए कि संसार में आपको कैसे प्रेमी अधिक प्रिय है, कैसे प्रेमी ऐसे हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा सखियो संसार में 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक प्रेमी वो होते हैं जो केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं जो कि उनसे प्रेम करते हैं। जो मुझसे प्रेम करे और मैं भी उसी से प्रेम करूं, ऐसे प्रेमी नहीं स्वार्थी होते हैं। जब तक प्रेम है तभी तक साथ रहते हैं। भगवान कहते हैं गोपियों संसार में दूसरे प्रकार के प्रेमी वो होते हैं जो उनसे भी प्रेम करते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। वो प्रेमी कौन होते हैं? जो सबसे प्रेम करते हैं। वो प्रेमी तो संसार में 3 ही हैं, माता पिता और गुरु। यही हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं। संतान माता पिता को ठुकरा कर चली जाए और शिष्य गुरु को भूल जाए, लेकिन फिर भी गुरु शिष्य को कभी नहीं भूलते, शिष्य की सदैव रक्षा करते हैं।
माता पिता जहाँ भी हो, मरने के बाद भी जिस लोक में हो वहां से अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। गोपियों, संसार में तीसरे प्रकार के प्रेमी वो हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते, और ये होते हैं चार: आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम कौन होते हैं? जो अपनी ही आत्मा में रमा रहे, जो अपनी ही आत्मा में रमण करे, जिसे संसार से कोई मतलब ही नहीं है, स्वयं में आनंदित रहता है, वो है आत्माराम। और जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, वो होता है आप्तकाम, जिससे किसी का एहसान ही नहीं माना। आपने मुझ पर कृपा की और मैं आपको भूल जाऊं तो उसे कहते हैं अकृतज्ञ। और शिक्षा लेकर गुरुजी को भूल जाए, वो होता है गुरुद्रोही। गोपियों ने कहा, स्वामी हमें तो आप चौथे वाले लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमसे प्रेम की शिक्षा लेकर के आप हमें ही भूल कर चले गए। तब ठाकुर जी, तो ठाकुर जी मनाने में ठाकुर जी से अधिक समझदार कौन है संसार में? चतुर शिरोमणि ठाकुर जी। और ऐसी चातुरी भरी बातें करने लगे, गोपियों से कहने लगे, रे सखियों, जितना प्रेम संसार में आप हमसे करती हैं, इतना प्रेम संसार में हमसे कोई नहीं करता। क्योंकि भक्त भगवान के लिए अधिक से अधिक क्या करता है? अपने धन का थोड़ा सा भाग लेगा और भगवान के लिए अपने बच्चों को पिलाएगा अच्छा वाला दूध, और बच्चों की और भगवान के लिए सस्ता वाला। अपने घर के लिए ले जाएगा अच्छा वाला नारियल, और ठाकुर जी के लिए सबसे सूखा जिसमें कुछ भी नहीं। अपने लिए अच्छे वस्त्र, अच्छे महंगे महंगे वस्तुएं, ऐश्वर्य के संसाधन, और ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक अगरबत्ती दिखा देते हैं और इतना भान भी नहीं है, अगरबत्ती कभी ठाकुर जी की नाक में डालते हैं, कभी ठाकुर जी के कान में लगा देते हैं। माखन खिला रहे हैं, और माखन खिलाने वाले मैंने देखा, ठाकुर जी के गाल पे माखन, गले पे माखन, आंखों पे माखन, नाक पे माखन। ठाकुर जी को स्नान कराते कराते मेरा ऐसा हाल हो गया उस दिन कि ठाकुर जी बिल्कुल माखन के गणेश बन गए। तो भक्तों का तो भाव ऐसा ही है। भगवान कहते हैं, हमसे जितना प्रेम गोपियां करती हैं उतना कोई नहीं करता। इन्हें हर बात का ध्यान रहता है कि हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए। हे गोपियों, अनंत काल तक अमर शरीर से भी तुम्हारी सेवा करता रहूं, तब भी तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो पाऊंगा। मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। और ऐसा कहते कहते गोपियां भगवान को इतने प्रेम से देखने लगी। श्री राधा रानी नेत्र बंद करके ठाकुर जी को ऐसे देख रही हैं, मानो कह रही हो, हे कृष्ण, वंशी वारे सांवरे, पलक ढाप तोहे देऊं, ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं। अरे काजल लागे किरकिरा, सुरमा सहा न जाए, जिन नैनों में कृष्ण बसे, दूजा कौन समाए। और जब इतना अधिक प्रेम प्रकट कर दिया तो ठाकुर जी रीझ गए, और ठाकुर जी ने गोपियों का हाथ पकड़ के फिर से महारास प्रारंभ कर दिया। और अब तो ऐसा महारास हुआ, ऐसा महारास हुआ, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, हाथों में हाथ डाल करके, कंधों पर कंधे, और एक दूसरे के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते हुए भगवान भोलेनाथ के साथ में, हनुमान जी के साथ में भगवान वृंदावन के रास मंडल में नृत्य करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो, निविस्तनाल भन नर्म नखाग्रपातई, शैल्याः बलोक हसिते ब्रज सुंदरीणाम, मुत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकारा। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। दिव्य रास क्रीड़ा होने लगी, झूम उठा सारा संसार। सूर्य नाचे, चंद्र नाचे, नाचे तारा गण, और मन मेरो बन गयो सखीरी। आप बोलेंगे, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन। बोलिए रास बिहारी लाल की। सारा संसार एकत्र होकर गोविंद के साथ नाचा। भगवान ने राधा रानी का हाथ पकड़ा, सखियों के साथ जमुना जी में प्रविष्ट हुए, जल क्रीड़ा की, और जल क्रीड़ा करके ब्रह्मा जी की एक रात्रि के पर्यंत
50 कल्पों से अधिक समय से अधिक की वो दिव्य योग माया की वो रात्रि हो गई। सुबह हुई, भगवान सूर्य का उदय हुआ। भगवान ने सखियों से कहा अब आप अपने अपने धाम को जाइए। सखियों ने हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। हे कृष्ण, अपनी आत्मा आप में समर्पित करके अपनी छाया घर भेज रही हैं और अब आपको छोड़कर हम कभी कहीं नहीं जाएंगी, यही आपकी छाया में चरणों में समा जाएंगी। सभी गोपियां ठाकुर जी के चरणों में समा गई। गोपियों की छाया अपने अपने घर चली गई। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। दिव्य लीला हुई। सारे संसार को ज्ञात ही नहीं हुआ कि ब्रज की गोपियों ने इतनी महान लीला की। और ब्रज में जब तक गोपियां भगवान के साथ नृत्य करती रही, भगवान सभी गोपियों के भेष में, गोपियों के घर में वही सब काम करते जो गोपियां करती। गोपियों के घर में गोपियों के सास ससुर की सेवा करते, गोपियों के पतियों के लिए भोजन बनाते, गोपियों के बच्चों की सेवा करते, लालन पालन करते। कृष्ण ही गोपी बनकर घर घर में पहुंच गए।